गुजरात के वडोदरा शहर में 18 जनवरी 2024 को घटी एक घटना, बल्कि यूं कहूंगी दुर्घटना, जिसे वडोदरा शहर कभी भूल नहीं पाएगा। हरणी बोट लेक कांड में हमने 12 बच्चों को गवा दिया था और पिछले एक साल से इस मामले लड़ाई चल रही थी। कंपनसेशन मुआवजा दिलाने के लिए लगातार आवाज उठाई जा रही थी और अब आखिरकार उस पर निर्णय आ गया है और जो पीड़ित हैं, जो 12 बच्चे हमने गवा दिए हैं और जो 2 शिक्षिकाओं की जान गई है, इस मामले आज मजिस्ट्रेट ने एक बड़ा निर्णय सुनाया है और इस पूरी लड़ाई में पीड़ितों के साथ, अभिभावकों के साथ रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक आशीष जोशी हमारे साथ है। आशीष भाई, आज एक बड़ा निर्णय सुनाया गया है, क्या है ये पूरा निर्णय? पिछले दिनों 3 तारीख को बड़ौदा प्रांत अधिकारी के सामने फाइनल हियरिंग कंपनसेशन के बारे में हुआ था। इसका रिपोर्ट आज हाईकोर्ट के सामने रखा गया। आज हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को मतलब इस पूरे रिपोर्ट को एडमिट करते हुए कुटिया बंधु को ये कंपनसेशन चुकाने के लिए बोला है। जी। 12 बच्चे जो इस दुर्घटना में मारे गए थे, उनके परिवार को करीबन 31,75,000 के आसपास और 9% इंटरेस्ट के साथ ये अमाउंट अदा करनी होगी कुटिया बंधु को। जी। 12 परिवारों को करीबन 32 लाख के आसपास और 2 शिक्षिकाएं, उनमें से एक को 11 लाख और एक को 16 लाख। जी। और जो यहाँ इसमें ये कोर्टकांड में एक मैडम थी, जो स्वाति मैडम, जो इसमें बच गई थी, उनको भी जी। 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऑर्डर हुआ है। जी। पिछले कई वक्त से आशीष भाई आप लोग इस मामले लड़ रहे थे और इस पर केस भी किए गए, पुलिस में बार-बार शिकायतें की गई, अभिभावकों ने इस मामले काफी कुछ सहा, लेकिन आखिरकार उन्हें एक अच्छा मुआवजा मिला। उन्होंने जो खोया है वो तो शायद हम कभी लौटा ही नहीं सकते, लेकिन ये जो मुआवजा सरकार की ओर से घोषित किया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये उचित मुआवजा है जिसकी आप लोग मांग कर रहे थे? ये मैं इसका मतलब उचित मुआवजा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, जिसमें कहीं न कहीं स्कूल की भी जिम्मेदारी थी, प्रशासन की भी थी और कॉन्ट्रैक्टर भी थी। ये एक प्रकार से एक ऐसा स्कैंडल हुआ था और पूरा एविडेंस कोर्ट के सामने रखा गया है। ये अभी लड़ाई और लंबी जाएगी और लंबा चलेगा। मैं ये 32 लाख रुपए इस जमाने में कोई जिसका बच्चा चला गया है, उसकी एक हिसाब से ये कीमत है जो मैं नहीं मानता हूँ। जी। हमारे विद्वान धाराशास्त्री हितेश भाई ने जो भी कंपनसेशन की बात रखी है, वो हमारी भी बात वही है। और एक बड़ी अमाउंट इससे भी आगे जाके जो और जिम्मेदार इस कांड के अंदर है, उनसे वसूल करके ये परिवार को मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। जी, बिल्कुल। सिर्फ मुझे लगता है कि उनको कंपनसेशन भी एक हैंडसम मिलना चाहिए, एक इस जमाने के हिसाब से मिलना चाहिए। परिवार ने अपने प्यारे बच्चे खोए हैं और गलती उनकी नहीं है। उन्होंने तो अपने बच्चों को पिकनिक के लिए भेजा था और लाशें घर पे आई। जी। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, उन सभी से एक अच्छी बड़ी रकम वसूल के इन परिवार को देनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। ये खाली कोटिया बंधु नहीं, जो भी दूसरे अंदर जिम्मेदार पार्टी बनाई है हाईकोर्ट ने, उनसे भी कोई अच्छी रकम और इससे ज्यादा अमाउंट वसूल करके इन परिवारों को मिलनी चाहिए, ऐसा मानना भी है। और हम आगे भी इसके लिए जो भी एविडेंस देने हैं वो हमारे धाराशास्त्री हाईकोर्ट में जरूर देंगे।
जी, बिल्कुल। छोटे-छोटे मासूम बच्चे गँवाए हैं माता-पिता ने और उनके आँसू पूरे वडोदरा शहर ने देखे हैं। वो आँसू कभी सूख नहीं सकते, उसे कितने भी लाख रुपए दे दिए जाएँ उनकी जो टीस है वो कभी कम नहीं होने वाली है। लेकिन उनके जो भाई-बहन हैं उन्हें एक अच्छा अमाउंट मिले इसकी कोशिश लगातार हो रही है। आशीष भाई चलिए कोटिया बंधु की ओर से ये पैसे दिलवाए जा सकते हैं लेकिन वडोदरा महानगर पालिका और स्कूल संचालक उन पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। उनके खिलाफ आप लोगों का आगे का एक्शन क्या होगा? वही है कि कोर्ट को हम एविडेंस के तौर पर खाली कॉन्ट्रैक्टरों की जिम्मेदारी थी या कॉन्ट्रैक्टरों ने गलती की है, ये नहीं बोलेंगे। बाकी कॉन्ट्रैक्टर के साथ इस हुँ, हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट देने वाला यानी तंत्र वीएमसी और हुँ, जो बच्चों को ऐसे ही अकेले छोड़ के शिक्षिकाओं के सहारे छोड़ के हुँ, चले जाने वाले स्कूल प्रशासन को भी हम जिम्मेदार मानते हैं। तो वो एक बात हमारी अभी भी हाई कोर्ट में हम हमारे वकील के द्वारा रखेंगे कि हुँ, ये दोनों भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है, इनसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो हुँ। जो अमाउंट फिक्स ये की है, उससे ज़्यादा रकम इनसे भी वसूल के इन परिवारों को मिलनी चाहिए। जी, चलिए आशा करते हैं वडोदरा महानगर पालिका और साथ ही जो न्यू सनराइज़ स्कूल है वाघोडिया रोड की, उन पर भी ये कार्रवाई होगी और वो भी जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें एक अच्छा मुआवज़ा दे सके। आशीष जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।